हेलो दोस्तों, आज हम लोग इतिहास का पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, आइए दोस्तों। 1711 में सबसे पहले जब यूरोपीय कंपनी आने लगी तो मध्यकालीन भारत कहा जाता था। ठीक, लेकर जब यूरोपीय कंपनी आने लगी तो उसे मध्यकालीन भारत कहा जाता था। 711 से 12 के पहले का समय प्राचीन भारत कहते हैं। 711 से 12 से पहले का 711 से 712 के पहले का समय प्राचीन भारत करते हैं। ठीक, 1498 से सबसे पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था। 1498 में सबसे पहले पुर्तगाल का वास्को डी गामा आया था। ठीक, पहला मुस्लिम अरब फसल आक्रमण था। देखिए, खलीफा राजनीतिक और धार्मिक में सबसे उच्च स्थान रहता था। पैगंबर के मरने के बाद इनके देखने वाले राजपाट करने लगे। देखिए, अली अबूर बकर होते थे देखभाल करने वाले उन सबों का। भारत में सबसे पहला आक्रमण देखिए शिया से सुन्नी और सुन्नी से जन्म हुआ था। अली को शिया कहते थे और अबूबकर को सुन्नी कहते थे। भारत में पहला आक्रमण 640 के आसपास हुआ था। ठट्ठा आक्रमण भारत में पहला आक्रमण 640 के आसपास ठट्ठा आक्रमण हुआ था। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन है। देखा, दमास्कस सीरोपा की राजधानी है। दमस्कस सीरिया के दमस्कस क्या है? सीरिया की राजधानी है। वालिद खलीफा 705 से 715 तक रहा। चच का लड़का दाहिर था। चच फारसी में लिखी गई इसकी जानकारी मिलती है। ठीक, कराची बंदरगाह का पूरा नाम देवल बंदरगाह थे। खलीफा की सीट मक्का मदीना था। खलीफा की सीट मक्का मदीना होता था। खलीफा ये अपनी सीट दमस्कस होने थे। रानी लाड से मोहम्मद बिन कासिम करेगा था। रानी लाड से मोहम्मद बिन कासिम शादी कर लिए थे। ये देखिए राजा ताहिर की मृत्यु 712 ईस्वी में हुई थी। राजा ताहिर की मृत्यु 712 ईस्वी में हुई थी। इसके दो पुत्र थे। इसके दो पुत्री थी, परमला देवी और सूर्या देवी थी। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु खाल में सील देने से हो जाती है। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु खाल में सील देने से हो जाती। मोहम्मद बिन कासिम 712 से 13 को सुल्तान को जीत लेता है। मोहम्मद बिन कासिम 712 से 13 तक सुल्तान को जीत लेता है। 714 में अल हज्जार मर जाता है। सुलेमान मर जाता है। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है 17 वर्ष की उम्र में। सिंध को मिला लिया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। ये सुलेमान क्या तो मर जाता है 17 वर्ष की उम्र। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया था और मुल्तान को लूट लिया था। ठीक, नाम स्वर्ण सिटी रखा गया था। मुल्तान का नाम जो है स्वर्ण सिटी रखा गया था। ठीक, अरबों के विजय के कारण द मिलिट्री धोखे की पर अकबर कास्कर मोहम्मद कासिम का सलाहकार मंत्री था। कास्कर मोहम्मद बिन कासिम का सलाहकार मंत्री था। पंचतंत्र ये भारत में कहानी का किताब है। पंचतंत्र ये भारत की कहानी की किताब है। अरबी में अनुवाद हुआ। सूर्य सिद्धांत पर अरबी अनुवाद हुआ था। पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का था। पहला असफल आक्रमण उमर जी के समय हुआ था। पहला असफल आक्रमण उमर जी के समय हुआ था। ठीक, थोटा टोम्बे इसे मुंबई भी कहा जाता था। मोहम्मद बिन कासिम दामाद और भतीजा अल हजाज का था। ये देख ईरान का गवर्नर था। मोहम्मद बिन कासिम ईरान का गवर्नर था। वालिद वन के समय हुआ था। जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। 712 एडी सुरक्षा के लिए पंचतंत्र का अनुवाद हुआ था। ये देखिए, पहला मुस्लिम सफल आक्रमण
712 में मोहम्मद बिन कासिम ने अरब आक्रमण किया था। ठीक है। सुसक्तगीन पहला तुर्की था। ये भारत पर पहला आक्रमण किया था 998 में। सुसक्तगीन पहला तुर्की था। ये भारत पर पहला आक्रमण किया था। सुसक्तबिन के दो बेटा थे। सुसक्तबिन के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम मोहम्मद गजनी था और इसे महमूद आ जबुली भी कहते हैं। मोहम्मद और जबली भी कहते हैं। ठीक। इसका छोटा भाई इस्माइल था। मोहम्मद गजनी का इस्माइल था छोटा भाई। इस्माइल की माँ राजा की खानदान में थी तो राजा बलिद में। ये देखिए मोहम्मद गजनी की लड़ाई गजनी व इस्माइल के बीच लड़ा गया था। इसमें मोहम्मद गजनी की जीत हुई और ये एक बड़ा राजा बन गया। ठीक। मोहम्मद गजनी 1998 में राजा बना और 1930 में मृत्यु हो जाती है। ठीक। मोहम्मद गजनी का 1998 में राजा बना और 1030 में मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद बिन कासिम उपाधि अरबी खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम का उपाधि अब्बासी खलीफा ने की सुल्तान की उपाधि दी। मोहम्मद बिन कासिम की उपाधि अब्बासी खलीफा ने सुल्तान की उपाधि दी थी। ठीक। 1000 ईस्वी में से 1027 ईस्वी तक मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इस आक्रमण में मोहम्मद मुख्य उद्देश्य था भारत को लूटना, मुल्तान का सिद्धांत अपनाना था। ठीक। पंजाब मुल्तान पर ये सब लूट लिए थे। ये देखिए पहले से ज़्यादा धान मंदिरों रखे जाते। ये देखिए 1000 ईस्वी में हिंदू शाही वंश पर सीमा शर्त लिया गया। मोहम्मद गजनी का दूसरा आक्रमण जयपाल के विरुद्ध था। मोहम्मद गजनी का दूसरा आक्रमण जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपाल की हार होने के कारण इसने आग लगा दी और ये 1001 ईस्वी में लड़ा था। ठीक। मोहम्मद गजनी का तीसरा युद्ध 1004 में ये बेहरा या भाटिया के राजा के विरुद्ध हुआ था। मोहम्मद गजनी का तीसरा युद्ध 1004 में बेहरा या भाटिया के विरुद्ध हुआ था क्योंकि इसमें जयपाल की सहायता थी। क्योंकि इसमें जयपाल ने सहायता की थी। मोहम्मद गजनी का चौथा आक्रमण 1005 में हुआ था। मोहम्मद गजनी का चौथा आक्रमण 1005 में हुआ था। ये मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। इस समय मुल्तान का राजा फतह यह भी मोहम्मद गजनी जीत लिया था। ठीक। ये सब मुल्तान के राजा फतह था। यह भी गजनी जीत लिया था। सुखपाल को राजा बना दिया था। धर्म बदल लिया और अपना नाम नौशाह नाम रख दिया था। 1008 में वैदिक का द्वितीय लड़ाई हुआ था। 1008 में वैदिक का द्वितीय लड़ाई हुआ था और आनंदपाल और अन्य राजाओं ने इसमें करते और अपना इसमें जो है कि गहने वगैरह बेच कर उसमें लड़ाए थे। ठीक। 1009 में ज्वालामुखी पर आक्रमण हुआ था। 1009 में ज्वालामुखी पर आक्रमण हुआ था। नरकोट भी कहते हैं। 1012-13 में थानेश्वर पर आक्रमण करता है। 1012-13 में थानेश्वर पर आक्रमण करता है। इसे भी जीत लेता है। 1014 में मथुरा को जीत लेता है। 1014 में मथुरा को जीत लेता है। इसे भी जीत लेता है। 1018 में कन्नौज के विरुद्ध लड़ता है। 1018 में कन्नौज के विरुद्ध लड़ता है। इसे भी जीत लेता है। 1023 में ये ग्वालियर और कलिंग पहुंच जाता है। 1025 से 26 तक सोमनाथ मंदिर से सबसे ज़्यादा धन ले जाता है। गुजरात पर चालुक्य वंश का शासन था। इस समय राजा भीमवन था। ये भी भाग जाता है। भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 में जूड़ के खिलाफ था। देखिए इन दो जूटों से हुआ था। 1027 में गजनी को वापस लौट जाता है। फिर ये भारत पर आक्रमण नहीं कर पाता है और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गजनी खैबर दर्रा से भारत में आक्रमण किया था। ये पाक और अफगानिस्तान की सीमा है।
और मोहम्मद गजनी इसी तरह से आया था। किताब उल हिंद के रचयिता अल-बरूनी थे। किताब उल हिंद के रचयिता अल-बरूनी भी आया था। ठीक, ये गजनी के साथ ये गजनी होता है। ये किताब उल हिंद के रचयिता अल-बरूनी भी आया था। ये गजनी के साथ आया था। और फिरदौसी गजनी का जाना माना कवि था। ये राज्य कवि था। इसकी किताब गजनी की कवि उल्फी किताब यामिनी लिखी गई है, फारसी और तुर्की बड़ा। ठीक, देखिए भारत पर पहला तुर्क आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ था। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था। ठीक, देखिए भारत पर पहला तुर्क आक्रमण 1001 में हुआ था। दो भाई शासन करते थे, मोहम्मद गौरी और थियत गौरी। ये दोनों भाई विधेयत गौरी 1202 में मर जाता है। मुल्तान पर शिया वंश के कर्मचारी बचाते हैं। देखिए लाहौर पर गजनी का बचाता है। ये देखिए गुजरात का पाटन, इसे अनहिल बाड़ा भी कहते हैं। गुजरात का पाटन इसे अनहिल बाड़ा भी कहा जाता है। यहाँ पर चालुक्य वंश के राजा शासन किया करता था। भारत और अजमेर का राजा पृथ्वीराज तृतीय था। भारत दक्षिण दिल्ली और अजमेर का राजा पृथ्वीराज तृतीय था। इसे राय थियोर भी कहते हैं। कन्नौज पर गहलपाड़ वंश का शासन था। गहलपाड़ वंश का शासन था। बुंदेलखंड इसे जोजाक भक्ति कहा जाता था। बुंदेलखंड इसे जोजाक भक्ति कहा जाता था। इसमें चंदेल वंश का शासन हुआ करता था। इसमें राजा पारमरी देव था। ठीक, 1775 में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान के राजाओं को हराया। 1775 में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान के राजाओं को हराया। इसमें मोहम्मद गौरी भी जीत गया। इसे घोड़ी भी कहा जाता था। 1775 में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान के राजाओं को हराया। इसे मोहम्मद गौरी जीत हुई। इसे घोड़ी भी कहते हैं। ये बोलदर से है। ये जो है कि मोहम्मद गौरी बोलंदर से आया था। मोहम्मद गौरी 1775 में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान के राजाओं को हरा दिया था। मोहम्मद गौरी जीत जाता है इसमें। और ये जो है कि बोलंदर से आया था। देखिए मोहम्मद गौरी 1728 ईस्वी में बोलंदर के सहारे गौरी ने गुजरात के पाटन पर हमला किया था, जो कि कायादारा भी कहते हैं। ये राजस्थान में है। चालुक्य वंश का राजा मूलराज द्वितीय था। भीम द्वितीय भी कहते हैं। नायिका देवी ने मोहम्मद गौरी से लड़ी और गौरी हार गया। गौरी कायदरा की लड़ाई में हार गया था। मोहम्मद गौरी जो है कि कायदरा की लड़ाई में हार गया था। पहली लड़ाई थी ये। गौरी 1886 ईस्वी में लाहौर को जीत लिया था। गौरी 1186 में लाहौर को जीत लिया था। एक खुसरो मलिक को हरा दिया था। गौरी 1192 में भाटिया के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। यहीं पर गौरी और चौहान के बीच तत्कालीन कारण था लड़ाई का। ठीक, ये क्या है, गौरी 1190 में भाटिया के दुर्ग आक्रमण कर दिया था। 1991 में पहला लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच लड़ा गया था। ठीक, पृथ्वीराज की सेना का नेतृत्व गोविंद कर रहे थे। पृथ्वीराज जीत जाता है और गौरी हार जाता है। 1191 तराइन का पहला युद्ध। इसमें क्या है, पृथ्वीराज जीत जाते हैं तराइन के पहले युद्ध में और मोहम्मद गौरी हार जाता है। देखिए 1992 तराइन के युद्ध
दूसरा 1992, दूसरा हुआ था पृथ्वीराज, इसमें हार जाता है और मोहम्मद गोरी जो है गोरी जीत जाता है। इसमें पृथ्वीराज ठाकुर सूर्य ये सब चंद्रबरदाई ने पृथ्वी की किताब लिखी है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज की किताब लिखी है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज की किताब लिखी। श्री मोहम्मद बिन श्यामा भी मोहम्मद गोरी का नाम था। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हार गया था। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हार गया। ये युद्ध कन्नौज के राजा जयचंद और गोरी के बीच जो हुआ था, ठीक। 1206 में खोखर की जीत विरुद्ध अभियान हुआ था। देखिए मोहम्मद गिरी देखिए किताब बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को दोस्त कर लिया था, ठीक। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की इतनी किताब थी कि कई दिनों तक जलती रह गई थी। बख्तियार खिलजी ने ये अपनी राजधानी लखपति बनवाए थे। बख्तियार खिलजी बहुत पापी थे। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिया थी। ताजुद्दीन याल्दो गजनी का राजा बना। ताजुद्दीन याल्दो ये गजनी का राजा बना थी। गोरी का सीना करने ये देखिए 1206 सुल्तान का नाम देखिए 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। इसके 3 जनरल होते हैं, कुवाचा, ताजुद्दीन याल्दोज और कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम चांद का देवता मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ये शुरुआत में ये गोरी के दिल्ली में आया था, ठीक, स्थान पर आया था। सल्तनत काल का पहला वंश गुलाम वंश था। ठीक। मोहम्मद गुलाम वंश माल्युक वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश को माल्युक वंश भी कहते हैं। इसका मतलब है कि स्वतंत्र माँ बाप के संतान होता है। 1206 से 1226 1206 से 1526 तक सल्तनत काल रहता है। 1206 से 1526 तक सल्तनत काल रहता है, लगभग 320 साल। इसमें 5 वंश राजा राज करते हैं, ठीक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। 1206 से 1290 तक शासन किया था। 84 वर्ष कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया, ठीक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम वंश की समाप्ति क्यूमस राजा ने समाप्त किया था। ये देखिए खिलजी वंश 1290 से 1320 तक था। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक था। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक था, ठीक। लगभग 30 वर्ष रहा था। इसके संस्थापक खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी थे। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। 1320 से 1414 तक रहा। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा था, ठीक। लगभग 94 वर्ष तुगलक वंश रहा था। सैयद वंश गुलाम वंश का चौथा शासक था, ठीक। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था। ये अफगानी वंश के तुर्क नहीं थे। अफगान के थे। इसके संस्थापक बहलोल लोधी 1491 से 1526 तक का राज करता था। 1491 से 1526 तक राज करता था। लगभग 75 से 76 वर्ष तक लोधी वंश का शासक था। सल्तनत काल का स्टार्टिंग वंश मालुक वंश था। ठीक। मालिक वंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक मालिक वंश या गुलाम वंश था, एक ही कहते मालिक या गुलाम वंश, ठीक।
ये देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक इसका शासनकाल चला था। 4 वर्षों तक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 4 वर्ष में हो जाती है। चौहान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक का चौहान खेलते समय मृत्यु हो जाता है। ठीक, ये देखिए कुतुबुद्दीन की राजधानी लाहौर में थी। कुतुबुद्दीन की राजधानी लाहौर में थी। मृत्यु भी यहीं पर हो जाती है इसकी। कुतुबुद्दीन ये भारत के अंदर पहली मस्जिद बनवाया था। कुव्वत उल इस्लाम कुतुबुद्दीन भारत के अंदर पहली मस्जिद बनवाया था। ठीक, कुव्वत उल इस्लाम बनवाया था। दिल्ली में है ये। उज्जैन मंदिर को तोड़वा कर बनाया था ये। ठीक, बनवाया था इस्लाम, और ये उज्जैन मंदिर को तोड़वा कर बनवाया था ये मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम को। अजमेर ये संस्कृत महाविद्यालय को तोड़वा करके 2.5 दिन अजमेर के ये कुतुबुद्दीन ऐबक संस्कृत महाविद्यालय को तोड़वा करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण शुरुआत करवाया था। 73 मीटर और 240 फीट ऊंची कुतुब मीनार का नाम शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी के नाम पर पड़ा है। ये सूफी संत के मीनार के नाम पर बना है। ये सूफी संत थे, इसे एक मीनार वर बनाया गया है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ये एक मीनार बनवाया था। तभी इसकी मृत्यु हो जाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ये एक मीनार बनाया था, तभी इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, और ये 3 मीनार जोड़कर और मृत्यु हो गई थी। न्यू भी इल्तुतमिश। देखिए इसमें 3 मीनार जोड़कर इसके दामाद इल्तुतमिश ने जो कि इसमें 3 मीनार जोड़ा था, बनवाया था 4 मीनार हो गया था। इल्तुतमिश ने 3 मीनार बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 मीनार बनाया था। इल्तुतमिश ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश था, ये 3 मीनार बनाया था। तीन मतलब कि तला बनवाया था। चौथा मीनार में हो गया था। इसमें तुगलक वंश के फिरोज तुगलक इसके समय पर बिजली गिर गई थी। अच्छा, 4 मीनार गिराने के बाद बिजली गिर गई थी, ये ध्वस्त हो गया। फिर फिरोज तुगलक ने इसे ठीक कराया और साथ में एक मंजिल और जोड़ दिया। फिरोज तुगलक एक मंजिल और जोड़ दिया और ये हो जाएगा 5 मंजिला हो जाएगा। ये 5 मंजिला हो जाएगा। ठीक, कुतुबुद्दीन एक मंजिल बनाया था। इल्तुतमिश, जो कि इसका दामाद है, इसने 3 मंजिल बनवाया था। और इसके बाद ये फिरोज तुगलक एक मंजिल और बनवा दिया, तो 5 मंजिल हो गया। ठीक, 1 3 1 5 हो गया। ठीक, संसार की सबसे ऊंची मीनार है ये, ईंटों की मीनार है। इल्तुतमिश ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश एक कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। जूड़ का युद्ध 1210 ईस्वी में हुआ था। जूड़ का युद्ध 1210 में हुआ था। इल्तुतमिश और आराम शाह की मृत्यु हो गई थी। 1210 से 1236 साल के लिए सुल्तान हुआ था। 1210 से 1236 साल के लिए सुल्तान इल्तुतमिश बना था। ठीक, ये संस्थापक थे। ये 1226 में मर गया था। अपनी बेटी रजिया सुल्तान को घोषित कर दिया था मंगल नेता। देखिए यालदोज गजनी का सुल्तान था, तो इसे गजनी से भगा दिया गया था। ख्वारिज्म शाह भगा दिया था। ख्वारिज्म खान भगा दिया था। गजनी से भागकर लाहौर आ गया और लाहौर को कुवाचा से जीत लिया था। ये देखिए चंगेज खान जलालुद्दीन का पीछा करते हुए आया था। चंगेज खान इल्तुतमिश के समय आया था। 1221 ईस्वी में। 1226 में मेरठ थंबेश्वर पर आक्रमण हुआ था। 1226 में मेरठ थंबेश्वर पर आक्रमण हुआ था। अजमेर आक्रमण हुआ था। भारत में पहला मकबरा बनवाया था। 1200 नासिरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश
के पुत्र की याद में इल्तुतमिश हो जाती है। ये देखिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश से सुल्तान ए आलम कहने लगा। शमसुद्दीन इल्तुतमिश से यहीं से सुल्तान का आलम कहने लगा। शमसुद्दीन 1231 में ग्वालियर को जीत लिया था। 1234 से 35 में कालिंजर के मालवा को जीत लिया था। तुर्क ए चलगानी 40 युग तुर्क सरदारों का समूह का गठन हुआ था इसमें, ठीक। सामुदायिक मिस्र ने गठन किया था और इख्तियार व्यवस्था शुरू किया था। सैलरी बदलने की जमीन व्यवस्था अपनाई गई थी। इख्तियार जगह भूमि दे रखिए। प्रथम युद्ध अरबी के सिख थे। प्रथम युद्ध के सिख टंका थे, चांदी होता था। जीतल ये तांबा का सिक्का होता था। प्रथम युद्ध अरबी के सिक्के एक टंका, ये चांदी का टंगा है। प्रथम युद्ध अरबी के सिक्का के एक टंका ये चांदी का होता था। सिक्का 175 ग्राम का था। सिक्का 175 ग्राम। जीतल तांबा का सिक्का था। जीतल तांबा का सिक्का था। कुतुबुद्दीन के निर्माण खत्म करवाया था। ये कुतुब मीनार का निर्माण खत्म करवाया था कौन? इसमें मंजिल की जोड़ी कुतुबुद्दीन का निर्माण खत्म कराया था। इसमें 3 मंजिल थी। बायदू हौज इल्तुतमिश की मृत्यु। ये इल्तुतमिश को इलवरी तुर्क भी कहा जाता था। इल्तुतमिश को इलवरी तुर्क भी कहा जाता है। इल्तुतमिश की मृत्यु 1206 ईस्वी में मीनार से बीमार होने से हो जाती है, ठीक। अपने बेटे का योग संसाधित कर दिया था और अपनी बेटी को रजिया को सुल्तान बना दिया था। इसका बेटा अयोग्य था। इल्तुतमिश की बेटी रजिया थी, इसका बेटा अयोग्य थे, अनपढ़ थे। देखिए इल्तुतमिश का था रुकनुद्दीन फिरोज था। इल्तुतमिश का बेटा रुकनुद्दीन फिरोज था। रुकनुद्दीन फिरोज था, ठीक। देखिए रजिया सुल्तान शुक्रवार को नमाज पढ़ने गई थी, वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। ये देखिए अब्बासिया का गुलाम जलालुद्दीन याबुक था। अब्बासिया का गुलाम जलालुद्दीन याबुक था। जजिया पर घनिष्ठ संबंध थे। अमीर ए आकुर ये अश्वशाला प्रधान था। अमीर ए आकुर ये अश्वशाला का प्रधान था, ठीक। रजिया जलालुद्दीन की याबुक से मर जाती है। रजिया के ये देखिए 1226 से 1240 तक मध्य भारत था। 1226 से 1240 तक 1236 से 1240 तक ये मध्य भारत था, ठीक। रजिया के मरने के बाद 1240 से 1242 तक बहराम शाह को शासक बना दिया गया था, ठीक। इसके बाद समूर शाह सुल्तान बन गया था। 1240 से 1266 नसीरुद्दीन मोहम्मद सुल्तान था। नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन का नाम के व्यक्ति को अपने पद पर बैठा लिया था। नासिरुद्दीन अपनी पुत्री की शादी नसीरुद्दीन से कर दी। गुलाम वंश के राजाओं से गुलाम वंश 4 राजाओं से जाना जाता था। कुवुतुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश से रजिया सुल्तान, गियासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 तक सुल्तान रहा। गियासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 तक सुल्तान रहता था। यह सुल्तान बनने के बाद गियासुद्दीन को नासिरुद्दीन अहमद उल खान की उपाधि दे चुका था, ठीक। गियासुद्दीन को नसीरुद्दीन अहमद उल खान की उपाधि दे चुका था। इनके अलावा इसके अपने आप नियामक खुदाई भी कहा जाता है। अपने आप इसे गियासुद्दीन तुगलक को नियामक गुसाई भी कहा जाता था, ठीक। जिले इलाही भी कहा जाता था। नसीरुद्दीन अहमद खान जिले इलाही भी कहा जाता। गियासुद्दीन बलबन ये गुलाम का पानी पिलाता था। गियासुद्दीन इल्तुतमिश 40 तुर्क समाज चहलगानी होते थे। 40 तुर्क समाज चहलगानी होते थे। गजनी चहलगानी रक्त चहलगानी
चलगानी रक्त एवं लौह नीति फारसी परंपरा फाबो सीजदा गियासुद्दीन ने लगवाई थी। मिलिट्री विभाग को दीवाने अर्जी करते थे। मिलिट्री विभाग को दीवाने अर्जी करते थे। सल्तनत काल का था। कैकुबाद गुब्र खां के पुत्र थे। कैकुबाद जो है गुब्र खां के पुत्र थे। ठीक। किलो खरी के किले में खून के सुल्तान घोषित कर दिया। जलालुद्दीन के देखिए गियासुद्दीन बलवन ये इलवरी वंश का था। गियासुद्दीन बलवन इलवरी वंश का। तुर्क में गुलाम वंश पर सबसे ज़्यादा राज्य किया 84 वर्ष। गियासुद्दीन बलवन ये इलवरी वंश का था। तुर्क में गियासुद्दीन का तुर्क वंश में सबसे ज़्यादा ये हमको लग रहा है कि वो किया था। गुलाम वंश पर सबसे ज़्यादा 84 वर्ष गियासुद्दीन बलवन ने किया था। ठीक। गियासुद्दीन बलवन ने तुर्क वंश पर सबसे ज़्यादा शासन किया है 84 वर्ष। ठीक। देखिए चालगानी इल्तुतमिश ने बनाया था। चालगानी को इल्तुतमिश ने बनाया था। इसकी विनाश बलवन ने किया था। बलवन ने लौह एवं रक्त नीति अपनाई है। सिजदा पैबोस नीति अपनाया। ठीक। छाया नियाम एक सिद्धांत भी कहा जाता था। बलवन राजस्व का सिद्धांत भी दिया था। बलवन ने राजस्व का सिद्धांत दिया था। 6 साल राजा बलवन की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। बलवन की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। देखिए अमीर खुसरो गियासुद्दीन बलवन के समय पर आया था। अमीर खुसरो ये गियासुद्दीन बलवन के समय पर समक्षर मिला था। ठीक। 1290 ईस्वी में गुलाम वंश था। 1290 ईस्वी में गुलाम वंश था। इसके अंतिम गुलाम कैम्यूअर्स थे। ठीक। इसकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी का नाम मलिक फिरोज था। ये सुल्तान बनने के बाद 13 जून मलिक फिरोज था सुल्तान था 70 साल में। देखिए कड़ा मलिकपुर गवर्नर मलिक हुज्जू ये विद्रोह कर देता था। अलीधुर साहब को अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है। अलीधुर साहब को अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है। देखिए जलालुद्दीन की पत्नी मलिका ये जहाँ थी। जलालुद्दीन की पत्नी मलिका ये जहाँ थी। 1296 अलाउद्दीन खिलजी सुल्तनत बना था। 1296 अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना था। अलाउद्दीन खिलजी का पहला नाम अली गरसप्पा था। अलाउद्दीन खिलजी का पहला नाम अली गरसप्पा था। तो इस नाम पर सिकंदर ए सानी का टाइटल लेता है। गरसप्पा था। अलाउद्दीन खिलजी का पहला नाम गरसप्पा था। इस नाम पर सिकंदर ए सानी का टाइटल देता था अर्थात दूसरा सिकंदर कहा जाता था। यह नया धर्म चलाया था परंतु आईन उल मुल्क के कहने पर इसे विचार में त्याग दिया। देखिए अलाउद्दीन पहला राजा था जिसने दक्षिण भारत पर विजय किया था। अलाउद्दीन पहला राजा था जिसने दक्षिण भारत पर विजय किया और एक कई मंगोलों पर आक्रमण से रक्षा किया था। से सुल्तान बन गए थे। 1297 अलाउ या पहला अभियान गुजरात में होता था। ठीक। मलिक काफूर ये नुसरत खां को गुजरात रेड के ये देखिए रणथंभौर में नुसरत खां की मौत हो जाती है। रणथंभौर में नुसरत खां की मौत हो जाती 1301 में से 1305 में मालवा जीत लेता है। ये देखिए 1311 में दक्षिण भारत पर मदुरई पर पांडे वंश का शासन था। ये 1311 में लाहौर जीत लेता है। सैनिक का छुलिया घोड़े के दागना सैनिकों की नगद वेतन अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था। यह स्थायी सेना खिलजी जिसके पास एक घोड़ा होता था उसे अश्व कहा जाता था। जिसे 2 घोड़े होते थे उसे 2 अश्व कहा जाता। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ड
स्थापना करवाई थी। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट का स्थापना कराई। दिल्ली में यह अलाई दरवाजा बनवाया था। भारत का पहला हवाई दरवाजा था। ठीक, इसे के वास्तुकार चाप भी कहते हैं, इसके वास्तविक चाप भी कहते हैं। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने 4 बाजार स्थापित कराई। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 बाजार स्थापित कराए थे दिल्ली में। कपड़ा, अनाज, जानवर इसमें बेचा जाता था। देखिए, बेसी बाजार मांस, मवेशी बाजार, इसमें मांस, गाय, बैल आदि मिलते थे। विदेशी बत्ती मिलते थे। सामान, वस्त्र, किसान सामान मिलता, महिला पुरुष आदि मिलते थे। मवेशी बाजार में ये सब मिलते थे। खिलजी ने बनवाया था मवेशी बाजार, खिलजी ने बनाया था इसमें। अलाउद्दीन बाजार में सहन ए मंडी वारिद ए इलाही ये गुप्तचर होता था। अलाउद्दीन किसान से 50% कर लेता था। जरी कर ये पशु चारागाह के लिए था। अलाउद्दीन ये किसान से 50% कर लेता था। चरी कर धरी पशु व चारागाह के लिए था। शाही गोदाम, इसमें लगान को रखता था, कपड़े वगैरह रहते थे। 1315 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती। 1315 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती। दौलताबाद का पुराना नाम दौलताबाद था। दौलताबाद का पुराना नाम दौलताबाद था। 1320 से कुतुबुद्दीन 1316 से 1320 में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के नाम से जाना जाता था। ये अलवासी खिलजी की उपाधि धारण कर लेता है, खुद को खलीफा बोल लेता है। ठीक, नसरुद्दीन खुसरो शाह खिलजिया हिंदू धर्म के पवित्र करने के लिए मुस्लिम बना था। नसरुद्दीन खुसरो शाह खिलजिया हिंदू धर्म को पवित्र करने के लिए मुस्लिम बना था, फिर सुल्तान बन गया था। 1320 में पंजाब का गवर्नर गाजी मलिक थे। 1320 में पंजाब का गवर्नर गाजी मलिक थे। गाजी मलिक यह 1320 से 1325 ईस्वी तक गियासुद्दीन तुगलक का संस्थापक था। यहीं से तुगलक वंश की नींव पड़ जाती है। ठीक है, 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक था, 4 साल था। ठीक, 1290 से 1206 तक गियासुद्दीन तुगलक था। इसने खिलजी वंश की नींव डाली थी। गियासुद्दीन तुगलक 1226 से गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक था। गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक था, 5 साल तक रहा। गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 1314 तक दिल्ली का गियासुद्दीन तुगलक यहाँ से यहाँ तक 5 साल था। गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 1335 तक दिल्ली पर शासन किया था। गियासुद्दीन तुगलक का पुराना नाम गाजी मलिक काफिर था। गियासुद्दीन निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे। उलूग खां को बाद में मोहम्मद तुगलक के नाम से जाना जाने लगा। गियासुद्दीन तुगलक ये सबसे पहले कृषि पर ध्यान दिया था। गियासुद्दीन तुगलक सबसे पहले कृषि पर ध्यान दिया था। ये सबसे पहले कृषि पर ध्यान दिया और नहर बनवाया और किसानों को तत्कालीन ऋण देता था। गियासुद्दीन तुगलक किसानों को ऋण देता था, नहर बनवाया और कृषि पर ध्यान दिया। गियासुद्दीन तुगलकाबाद मंगोल के आक्रमण बचाव के लिए बनवाया था। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद किला मंगोल से आक्रमण के लिए बनवाया था। हुनूज दिल्ली के दुष्ट औलिया ने कहा था। दिल्ली दुष्ट औलिया ने कहा था। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता था। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। 1325 में गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। 1325 में गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। फरवरी 1325 से मार्च 1331 तक मोहम्मद बिन तुगलक को नाम से जाना जाता है। 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना। जोना खां या
उल खां का बचपन का नाम था। देखिए 1327 में राजधानी बदला गया था दिल्ली देवगिरी, और 1327 में राजधानी बदल देता है दिल्ली से देवगिरी, और देवगिरी का नाम बदल कर दौलताबाद कर देता है। इजिप्ट की राजधानी कायरा है। ठीक, बाद में प्लेग और उत्तराक्रमण के कारण 1325 में लौट कर ये देखिए 1320 से 1335 तक 1320 से 1335 गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान होता है। 1320 से 1325 तक गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान होता है। इसका पहला नाम गाजी मलिक था। जब ये सुल्तान बना था तब खिलजी वंश के राजा को मारकर गियासुद्दीन तुगलक नाम पर रख देता है। इसका दिल्ली के तुगलकाबाद किले में इसकी मृत्यु हो जाती है। अपना राजधानी परिवर्तन कर दिया था गियासुद्दीन तुगलक। ये चांद और पीतल का मुद्रा बनाया था। गियासुद्दीन तुगलक ये चांद और पीतल की मुद्रा बनवाया था। टोकन कहते हैं गियासुद्दीन 5 गलतियों को पराजित हुआ था। गियासुद्दीन 5 गलतियों से पराजित है। राजधानी परिवर्तन, टोकन के सिक्कों को चलाना, कराची अभियान से चीन को जीतना चाहता था, खजू खुरासान आक्रमण, और 2 बाब में कर वृद्धि, जनता परिवेश थे। गियासुद्दीन तुगलक भट्टा आक्रमण पर होता था। गियासुद्दीन तुगलक भट्टा आक्रमण पर गया था। यहीं पर इसकी मौत हो जाती है। उत्तर उतिला का किला, उतिला के ये देखिए फिरोज तुगलक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ। फिरोज तुगलक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ। 1351 से 1388 तक फिरोज तुगलक का राज था। 1351 से 1388 तक फिरोज तुगलक का राज था। फिरोज तुगलक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। ठीक, फिरोज तुगलक सल्तनत काल का अकबरी भी कहा जाता था। फिरोज को सल्तनत काल का अकबरी भी कहा जाता है। फिरोज शाह दीवान ए बंद खुलवाया था। फिरोज शाह दीवान ए बंद खुलवाया था। गुलामों का विभाग था। फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम कन्याओं के लिए ये सरकार खजाने शादी कराता था। ठीक, सरकारी खजाने पर मुस्लिम खरीजानों को शादी कराता था। ठीक, फिरोजाबाद इसे फिरोज शाह कोटला के नाम से भी जाने जाते थे। दिल्ली में सिहार हरियाणा है, और अपने बेटे को जन्म फतेहाबाद शहर में 1353 से जौनपुर शहर बनवाई थी। दार उल सिल्क होता है। दार उल सिक्का साना होता है। दार उल सिखा साना हॉस्पिटल, ये देखिए ये बेरोजगारों के लिए कार्य करवाता है। बेरोजगारों कार्यालय खुलवाया था। शाही कारखाना बुलाया जाता था। इसमें पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगवाया था। ठीक, फिरोज शाह तुगलक, देखिए फिरोज शाह तुगलक ये दान देकर लोगों को मुस्लिम धर्म अपनाने को कहता था। फिरोज शाह तुगलक ये दान देकर लोगों को मुस्लिम का धर्म अपनाने के लिए करता था। फिरोज शाह तुगलक दीवान एक सियासत का नाम बदला था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए सियासत का नाम बदला गठन किया था। पेंशन विभाग फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और सैनिकों के लिए घोड़ा दिलाना, अर्ज ए पास का सैनिकों को घोड़ा दीवान ए अर्ज के पास होता था। फिरोज शाह तुगलक शासन काल में राजस्थान के रोपड़ नामक स्थान और मेरठ से अशोक भू स्थान लिया था। देखिए फिरोज की मृत्यु 1388 में हो गई थी। 1388 से 1342 तक सुल्तान वंश था। 1388 से 1412 तक सुल्तान वंश था। गियासुद्दीन तुगलक शाह ये एक सुल्तान था। अबुल अकबर ये 1990 तक था। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ये 1394 से 1414 तक सुल्तान था। 1398 में मैसूर लंग दिल्ली पर आक्रमण किया था। खिलजी 1414 से सैयद वंश का नींव रखा था।
1414 में। देखिए तुगलक 1498 तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद था। 1498 में तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद था। खिज़र खां के वंश का नाम सैयद वंश था। 1414 से 1451 तक यहाँ सल्तनत वंश का पहला शिया वंश था। सल्तनत का ठीक तैमूर के बेटे शाहरुख के नाम पर शासन किया। उसके बाद 1421 से 1433 तक मुबारक शाह बना था। 1421 से 1433 तक मुबारक शाह बना था। 1443 से 1451 तक कुतुबुद्दीन अलाउद बना था। ये देखिए 1451 बहलोल लोदी दिल्ली का शासन बना था। 1451 में बहलोल लोदी दिल्ली का शासन बना था। लोदी अफगान वंश का था। लोदी का संस्थापक था। ठीक 1451 से 1526 तक पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1451 से 1526 तक पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और दिल्ली पर सबसे ज़्यादा बहलोल लोदी शासन किया था। 1476 में जौनपुर दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था। 1476 तक जौनपुर दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था। बहलोल लोदी ने मिलाया था इसे। ठीक 1489 में मृत्यु हो जाती है बहलोल लोदी की और यहाँ पर अपने बेटे सिकंदर लोदी को राजपाट दे देता है। देखिए ये गुलाबी होता है सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक था। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक था। ये गुल रुखी के नाम से कविता लिखा था। सिकंदर लोदी गुल रुखी के नाम से कविता लिखा। सिकंदर लोदी ये शहनाई का भी जानकार था। ठीक मजार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया था सिकंदर लोदी एक सिकंदरी जमीन को नापने की पैमाना था। ठीक 1504 में आगरा शहर की स्थापना कराई सिकंदर लोदी ने। 1504 में आगरा शहर की स्थापना कराई थी। 1506 में उसे राजधानी बना दिया था। सिकंदर लोदी ने आगरा को आयुर्वेद पर एक पुरस्कार आयुर्वेद किताब इसका फारसी में अनुवाद किया था। इसे फारस सिकंदरी या तिब्बती सिकंदरी कहा जाता था। देखिए 1517 से 1526 इब्राहिम लोदी ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। इब्राहिम लोदी ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। इब्राहिम लोदी इसको मेवाड़ के राजा राणा सांग ने हराया था। इब्राहिम लोदी को दौलता खान लोदी यह इब्राहिम लोदी का चाचा था। दौलत खान लोदी यह इब्राहिम लोदी का चाचा था और आलम खान ने बाबर को बुलाया था। बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों का मुकाबला पानीपत के द्वितीय युद्ध में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों का मुकाबला पानीपत के द्वितीय युद्ध में हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया। देखिए दीवान ए कोई का स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ठीक और ये देखिए नाली राम का असली नाम पांडुरमा था। इन्होंने बुक पांडुरमा के महाकाव्य लिखी है। कृष्णदेव तेलुगु आमुक्त मलिक बुक लिखी है। कृष्णदेव ने तेलुगु आमुक्त कृष्ण लिखे। बाबर वंश प्रथम राजा था। बाबर गुलाम वंश का प्रथम राजा था। बाबर समकालीन कृष्णदेव थे। कृष्णदेव राय बीटल स्वामी मंदिर हजारी स्वामी मंदिर बनाए थे। कृष्ण राय ने बीटल स्वामी मंदिर हजारी मंदिर बनवाए थे। आमार कुंडी था। दीवान ए मुबारक ये राजस्व विभाग था। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। दीवान ए मुबारक राजस्व विभाग था। ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इब्राहिम लोदी के कुल 5 वंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक से इब्राहिम लोदी तक कुल 5 वंश का शासन किया था। इसमें जिले को सिख कहते थे। रक्त का प्रमुख उसे मुक्ति बलि कहा जाता है। परगना
परगना के प्रमुख को आलिम कहते हैं। परगना के प्रमुख को आली कहते हैं। परगना के प्रमुख को आमिल कहते थे। गवाह मुखिया को मुकद्दम या चौधरी कहते थे। गवाह मुखिया को मुकद्दम या चौधरी कहते थे। सिख जल प्रमुख सिकंदरी कहते थे। ठीक है। दीवान ए विजारक सारे सामान को देख रेख भाल करता था। ठीक। दीवान ए अर्ज इसे सैन्य विभाग मिलिट्री कहा जाता था। इसका नाम बलबन ने दिया था। दीवान ए अर्ज का मुखिया को अर्ज ए मुँह बाली कहते थे। दीवान ए अर्ज मुखिया अर्ज ए गुलामी कहते थे। सैनिकों के निरीक्षण करता था ये। ठीक। दीवान एक कोई कृषि विभाग था। दीवान एक कोई कृषि विभाग था। इसका संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक थे। दीवान एक कोई कृषि विभाग थे। इसके संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक थे। दीवान ए ईसा राजा के घोषणा या शाही पत्र तैयार करता था। दीवान ए ईसा राजा के घोषणा या शाही पत्र तैयार करता था। मुहर लगाने का काम करता था ये। दीवान ए रिसालत विदेश मंत्रालय में तैयार करता है। दीवान ए रिसालत विदेश मंत्रालय के तौर पर चलता था। दीवान ए बिरित इसे ठंडे को बिरित मुस्लिम। दीवान ए बिरित इसे हेड को बिरित ए मुबालिक कहते थे। गुप्तचर विभाग थे। दीवान ए बिरित और एक मुनीहांस स्पेशल टाइप था। मुनीहांस ये स्पेशल टाइप जासूस होते थे। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना किया था। आमिर ए हाजी ये दरबार में शिष्टाचार किया था। आमिर ए हाजी ये दरबार में शिष्टाचार करवाया जाता था इससे। देखिए दीवान ए रियासत ये बाजार नियंत्रण के लिए बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए रियासत ये बाजार नियंत्रण बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। आमिर ए आखुर ये शाही घुड़सवार था के अध्यक्ष होते थे। आमिर ए आखुर ये शाही दरबार का अध्यक्ष होता था। दीवान ए इस्तेहाक इसे पेंशन डिपार्टमेंट भी कहते हैं। दीवान ए इस्तेहाक इसे पेंशन डिपार्टमेंट भी कहते थे। वलीक ए दर इसे राजा परिवार की देखरेख करता था। वलीद ए दर राज परिवार का देखरेख करता था। हुलिया और दर ये प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। हुलिया और दर ये प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने लगवाई थी। कल्ब का संबंध घुड़सवारों से हाथी वाली सेना शाहना ए पील कहा जाता था। हाथी वाली सेना इसे शाहना ए पील कहा जाता था। ये मुख्य थे। पैदल सेना को पालक कहा जाता था। इसके पास घोड़े होते थे। एक आस्प कहा जाता था। जिसके पास 2 घोड़े होते उसे 2 आस्प कहा जाता था। नेवी वाली सेना को बहर कहते थे। नेवी वाली सेना को बहर कहते थे। जिसके पास 10 घोड़े होते थे उसे 10 खेल कहा जाता था। जिसके पास 10 घोड़े होते थे उसे सर खेल कहा जाता था। 10 कहा जाता था। 10 खेल कहा जाता है। एक सिपाही सलाहकार होते थे। ठीक है। 10 सल्ले के बराबर एक सिपाह सलाहकार होते। 10 सिपाह सलाह को एक कहा जाता है। 10 सिपाह सलाह को मालिक एक कहा जाता था। ठीक। एक खास अंदर 100 मालिक होते थे। भारत का पहला मकबरा चलता रहूँगा कर्तव्य पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या सच्चा मुसाफिर बन जाऊँगा। दिल्ली संतुलन द एंड। ठीक दोस्तों आगे देखते हैं। ये देखिए विजयनगर साम्राज्य इसकी राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य इसकी राजधानी हम्पी थी। इसका पूरा नाम हस्तिनावती था। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे था। 1336 में 1485 तक संगम वंश राज किया था। 1336 से 1485 तक संगम वंश राज किया था। इसमें असंगम था। राजा श्रीरंग तृतीय था। ठीक है। ये देखिए संगम वंश की स्थापना हरिहर
और बुक्का ने की थी। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। 1336 से 1485 तक चला था ये। 1406 से 1422 तक देवराज प्रथम राजा ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। माधुर कवि संरक्षण दिया था। निकोलो कोटी इटली का यात्री था। निकोलो कोटी इटली का यात्री था। ये भारत या देवराज प्रथम के शासन में था। निकोलो कोटी इटली का यात्री था। भारत या देवराज के समय आया था। वेदकर हाथियों के शिकारी को देवद्युति ने लिखी है। कवि श्रीनाथ, इन्होंने हर विलासम किताब लिखी है। कवि श्रीनाथ इन्होंने हर विलासम किताब लिखी। संस्कृत सुधार नाटक लिखे इन्होंने। देखिए, संगम वंश का अंतिम राजा इमाड़ी था। संगम वंश का अंतिम राजा इमाड़ी राजा था। इसे 1485 ईस्वी में हत्या कर दी। नरसिंह सिंह ठीक अपने वंश की नींव डाली थी। ठीक, तुलुक वंश के शासक राजा कृष्णदेव थे। तुलुक वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। आनंद पितरी भी कहा जाता था। देखिए, तेनाली राम का असली नाम पांडुरमा था। कुतुमुख पांडुरम महात्मा लिखे थे। देखिए, कृष्णदेव अमुक्त मलिदा बुक लिखे हैं। कृष्णदेव प्रथम ने तेलुगु में अमुक्त मलिदा बुक लिखी है। वारसोवा डोमंडो भारत से कृष्णराय देव के दरम्यान में आए थे। वर्सोवा और डोमिंगो पायस कृष्णराय देवराज के समय आते। बाबर मुगल वंश का प्रथम शासक था। कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। कृष्णराय ने बीटल स्वामी मंदिर और हजारी स्वामी मंदिर बनवाया था। अच्युत देवराय ये कृष्ण के समकालीन थे। ठीक, ये देखिए 1520 ईस्वी में 1542 ईस्वी में किया था। कालीकोट युद्ध राक्षसी तांगड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता था। विजयनगर तबाह हो गया था इससे। ठीक, ये देखिए, अरावली वंश की राजधानी पेनकोटा था। अरावली वंश के पेनकोटा थे। इसके राजा तिरुअनंतिम श्रृंखला थे। दीवान ए मुस्तराज ये दीवान ए अर्ज का संस्थापक बलबन ने किया था। चालीसी खान कहा जाता है। गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था। गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता। कुतुब मीनार का पुराना नाम 4 मंजिल बना था। देखिए, काम में पहले आराम शाह आया, इल्तुतमिश आया, मोहम्मद शाह, इब्राहिम लोदी आया था। मोहम्मद शाह फिर सबसे पहले आराम शाह आया, इल्तुतमिश आया दूसरा, तीसरा मोहम्मद शाह आया, फिर इब्राहिम लोदी आया चौथा। ठीक, 1200 सल्तनत काल देखते 1206 से 1556 तक। ठीक, सबसे पहले देखिए गुलाम वंश आया। ठीक, सबसे पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर लोधी वंश आया। ठीक, देखिए, सबसे पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया, फिर लोधी वंश आया। ठीक, फिर देख लेते हैं। गुलाम वंश पहले आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, लोधी वंश आया। ठीक, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। देखिए, सल्तनत काल की राजधानी दिल्ली था। अद्दा और बीक नामक सिक्का फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। अद्दा और बीक का नामक सिक्का फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक, यानी कि विजयनगर के साम्राज्य 4 राजवंशों संगम, सल्लू, तुलु और अरावली संगम दक्षिण था। ठीक, आयुक्त मालयद कृष्णदेवराय की रचना थी। विजयनगर दक्षिण में है। वर्तमान में हम्पी कहा जाता था। हम्पी का आकार
हम्पी का आकार 50 रुपये के सिक्के पर है। ठीक, संसद चिन्ह 50 रुपये के नोट पर है। हम्पी का आकार 50 रुपये पर है। संसद का आकार 50 रुपये के नोट पर है। स्वतंत्रता जौनपुर के संस्थापक मलिक ए हुसैन थे। स्वतंत्र देखिए, फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का अकबर कहा जाता था। जनता और शासक, ये देख लेते हैं। देखिए, क्रम से पहले रजिया आया, फिर गयासुद्दीन तुगलक आया, सिकंदर लोधी आया, फिर लोधी आए थे। बलबन ने हस्तक्षेप नीति अपनाया था। बलबन ने हस्तक्षेप नीति अपनाया था। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। ठीक, नुसरत खान थे। देखिए, पल्लवी, पद्मावती और रंग देवी, ये लाहौर धारण किया था। इल्तुतमिश ये इलावरी वंश का था। इल्तुतमिश इलावरी वंश का था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। भारत में सबसे पहले इक्का वाटा था। मोहम्मद बिन गौरी, इक्ता को विलायत भी कहा जाता था। दीवान एक कोई कृषि विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। दीवान ए मुख्तार को राजस्व विभाग कहते थे। दीवान ए मुख्तार को राजस्व विभाग कहते थे। ठीक, हस्तक्षेप पेंशन कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। सल्तनत काल में सिकंदरी होने वाली संस्थापक थे। जब तक भारत में नहीं आया था तब मंदिर नहीं बनाया था। ये देखिए, गुलवरी होता है, गुलखिरी अपना सिकंदर लोधी, गुल रुखी अपन उपनाम से सिकंदर लोधी कविता लिखा था। गुल रुखी उपनाम से सिकंदर लोधी ने कविता लिखा था, भाषा दिया था फारसी। देखिए, चार मीनार हैदराबाद में कुबुत शाही द्वारा बनवाया गया। चार मीनार हैदराबाद में कुबुत शाही द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ठीक, लोधी वंश 1451 से 1400 इतना तक चला। हरियर और मुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक, बहमनी साम्राज्य की नींव 1337 में पड़ी थी। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक देख लेते हैं। विजयनगर और कृष्णदेवराय के शासनकाल में था। एक अहमदाबाद इसके नए राजक थे, जी नाम से कहा जाता था। विजयनगर आदि कलकत्ता थे। ये देखिए, बीजालपुर के स्थापना आदि में मुख्य थे। देखिए, मोहम्मद कुली शाह हैदराबाद। मोहम्मद कुली कुबुत शाह हैदराबाद शहर की स्थापना की थी। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश ने की थी। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश ने किया था। ठीक, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1443 में बेबीलोन में हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1443 बेबीलोन में हुआ था। ठीक, इनके मंगोल ए बाबर की माँ थी। मंगोल ए बाबर इसकी माँ थी। तैमूर से बाबर पिता थे। तैमूर से बाबर पिता थे। बाबर तैमूर मंगोल थे। बाबर का बलवन बाद होता था। लेकिन बाबर का भारत आने का क्रम था। शक्तिशाली उज्बेकों का शासकों का पराधीन होना, धन, भारत की विजय आकांक्षा थी। बाबर के सफलता के कारण केंद्रीय शक्ति अफगानिस्तान था। बाबर में खैबर दर्रे से आया था। बाबर 1518-19 के बीच आया था। बाबर का पहला विरोधी याबुक था। बाबर का पहला विरोधी याबुक था। ठीक, ये देखिए, 1515 से 23 में बाबर ने 1519 में बाबर ने खैबर दर्रे से आया था। बाबर का नाम तुर्की भाषा में लिखा गया। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया है। ठीक, दौलता खां पुत्र दिलवारा खान था। दिलवारा खान था। देखिए, इब्राहिम लोधी या गुलाम वंश का था। इब्राहिम लोधी, ये देखिए, पानीपत 1526। इब्राहिम लोधी यहाँ पर तुगलक गामा पद्धति की यूज किया गया था। इसमें तोपों का इस युद्ध में जीत का बाबर से हुई थी। इस युद्ध में जीत
बाबर को इधर पानीपत का लग रहा है 15वां युद्ध। इस युद्ध का श्रेय धनुर्धरों को दिया जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध धनुर्धरों को दिया जाता है। ठीक, ये किया था। इसमें तोपों को सजाने की विधि होती थी। इसमें उस्मानी या रूनी विद्युत कहते थे। इस युद्ध में जीतने के बाद सिक्का चलाया गया था जिसे कलंदर की उपाधि धारण की थी। देखिए राणा सागा क्या चित्तौड़ के थे, राजा साहब चित्तौड़ के थे। बाबर को आरामशाह बाग में दफनाया दिया गया। बाबर को आरामशाह दफना दिया गया है यहीं पे। इब्राहिम लोदी अफगान के थे और अफगान शक्ति समाज पानीपत के प्रथम युद्ध से हुआ था। बाबर ने बाबरनामा पुस्तक लिखी है। बाबर तुर्की भाषा में थे, विद्वान था। बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी कहा जाता था। ये देखिए खानवा की युद्ध 1526 में हुआ था। 1527 में हुआ था। ठीक, खानवा की 1527 में हुआ था। राणा साग बाबर के बीच, राणा साग और बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया है। खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया। बाबर का जाता युद्ध में गाजी की उपाधि ली गई है। साबरमती प्रतिनिधि होते थे। चांदी व्यापारी दिया गया था। ठीक, ये व्यापारी और समाप्ति मुगलों से एक चंदेरी 1528 15 मैदानी राय चंदेरी के युद्ध हुआ था। मैदानी राय चंदेरी के युद्ध में राजपूतों का भीषण नरसंहार हुआ था। इसमें युद्ध में मालदीव जीत हुई थी। मोहम्मद गोरी होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने संयुक्त सेना और इस युद्ध में बाबर जीत लिया था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुई थी। हुमायूं के लड़के हुमायूं कामरान अस्करी देखिए बाबरनामा पुस्तक बाबर ने लिखी थी। अयूब खां फारसी और इंग्लिश में होता है। अयूब अनुवाद फारसी और इंग्लिश में होता है। ठीक, बाबरनामा फारसी में अब्दुल रहीम खां करते थे। ठीक, बाबर को इंग्लिश में श्रीमती बेबरीज ने किया बाबर नाम बताया जी। देखिए बाबर ने भारत में दो प्रकार के खेल लाए हैं। बाबर ने भारत में दो प्रकार के खेल लाए हैं। पहला गंजीफा ताश का खेल होता था, इसमें गंजीफा कहते थे। ठीक, और दूसरा है इश्क वर्जी कुतुबबाजी कहते थे, कुवतबाजी कहते हैं। बाबर ने 15 दिसंबर 1530 में मृत्यु हो जाती है। बाबर की 15 दिसंबर 1530 की मृत्यु हो जाती है। इसे आरामशाह में दफनाया गया था। बाबर द्वारा मुगाई नाम दिया गया था। बाबर ने बाबरी नामा खत लिखा है। कुवत उल कंधार कब्जा करने के लिए कहा जाता है। बाबर ने आत्मकथा अनुवाद अंग्रेजी में लिखा है। बाबर ने अलंकार की उपाधि ली थी। बाबर ने अलंकार की उपाधि ली थी। देखिए बाबर ने तोपों का नेतृत्व किया। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान ने की थी। ठीक, बाबर जानता था नहीं था कि बाबर भारतीय मरना जानते हैं पर लड़ना नहीं। बाबर जानता था भारतीय मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं। हुमायूं को राजा अभिषेक के समय अस्करी को संभालकर शाहरुख नाम सिकंदर बाबरी ने चलाई थी। हुमायूं का जन्म 1530 में हुआ था। हुमायूं का जन्म 1530 में हुआ था। ठीक, और ये देख लेते हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था। हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था। ठीक, 1531 में कलिंजराबाद हुमायूं के आक्रमण किया था। 1531 में कलिंजराबाद हुमायूं ने आक्रमण किया था। 1532 में हुमायूं ने पहली बार शेर शाह सूरी करता था। चूनार के खिलाफ लड़ाई बेगम शेर खान शादी की लड़ाई में बेगम देखिए चौसा के युद्ध के बाद निजाम को दीन-ए-बाद कहा जाता था। चौसा के बाद दीन-ए-जात कहा जाता है। शेर शाह ने 1540 में बिलग्राम कन्नौज के युद्ध व हुमायूं शेर शाह के युद्ध लड़ाई हुआ था। शेर शाह
ने खान की उपाधि धारण कर ली। हुमायूं हार गया था इसमें। उमरकोट किले में 15 अक्टूबर 1542 में लालू जलालुद्दीन अख्तर का जन्म होता है। पिता हुमायूं, माँ हमीदा बानो थे। देखिए हुमायूं मुगल बादशाहों का देखिए चढ़ गया है तेरा नशा, ऐसा लत अब जाती नहीं है, ख्वाब में आती है रे तू, नींद अब आती नहीं है, ये मेहनत और किस्मत की जंग में जीत कर दिखाऊंगा, फिर उसी मेहनत के पसीने से तेरी मांग सजाऊंगा, ए वर्दी महबूबा है मेरी, एक दिन तुझे अपने सीने पर सजाऊंगा, एक दिन तुझे अपनी दुल्हन बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों। देखिए 1515 में हुमायूं 2 युद्ध लड़ा है। पहला मच्छीवाड़ा का युद्ध, ये हुमायूं और तारा खान के बीच होता था। द्वितीय अफगान वंश के संस्थापक शेर शाह सूरी ने की थी। तो बाद में राजा इस्माइल खान था। 1515 में सरहिंद का युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर से होता है। 1515 में सरहिंद। 1555 में सरहिंद का युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर से होता है। हुमायूं की जीत हुई थी। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। लाइब्रेरी में सीढ़ियों से गिर कर मर जाता है ये। फरवरी 1556 में कलौनौर अकबर की राजगद्दी हो जाती है। ईंटों की गद्दी पर बैठकर होता था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 में अकबर और नेतृत्व बैरम खान ने किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 में अकबर और बैरम खान ने किया था। 1540 से 55 तक द्वितीय अफगान वंश का शासन था। 1540 से 1555 तक द्वितीय अफगान वंश का शासन था। इससे सूर्यवंश के नाम जाना। 1540-1555 तक चौवन वंश। 1540 से 1555 वर्ष तक राजा बने शेरशाह सूरी था। चंदेरी का युद्ध 1523 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1523 में हुआ था। बाबर खान लोधी द्वारा शेरशाह सूरी को बारामूला। देखिए चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह सूरी को उपाधि धारण कर ली थी। 1544 में मांडवा का युद्ध, इसमें शेरशाह और मालदेव के बीच हुआ था। ठीक 1544 में मालदह बीच में हुआ था। 1545 में शेरशाह का अंतिम अभी पास कलिंजर का किला था। ठीक शेरशाह की लगान व्यवस्था रैयत बाड़ी थी। शेरशाह की लगान व्यवस्था रैयत बाड़ी थी। इसमें सीधे सुल्तान के अवगणना से प्रयोग किया गया था। शेरशाह सूरी ने 15 वर्ष काम किया। शेरशाह सूरी ने 15 वर्ष काम किया था। शेरशाह सूरी ने बंगाल से पेशावर की सड़क बनाई थी। शेरशाह सूरी ने बंगाल से पेशावर तक सड़क आमाइज बनवाई थी। आगरा से बुरहानपुर सड़क जाती है। लाहौर से सुल्तान की, आगरा से जोधपुर, यहाँ चित्तौड़ का किला थे। शेरशाह सड़क आजम कहा जाता, शेरशाह को सड़क आजम कहा जाता था। ठीक ग्रैंड ट्रैक से शेरशाह को 169 ग्रेन होता था। सिक्के चलाए गए थे। शेरशाह ने सोने के सिक्के चलाए थे। 169 ग्रेन होता था। चांदी के सिक्के 18 ग्राम का होता था। कुला एक कुनाट मस्जिद बनवाई थी। मंडल लाइब्रेरी से सासाराम किला यहीं पर था। शेरशाह सूरी के सासाराम में किला। ठीक 1 रुपया बराबर 64 दाम होता था। ठीक 1 चांदी का सिक्का बराबर 1 चांदी का सिक्का। 1 रुपया बराबर 64 दाम बराबर 1 चांदी का सिक्का। देखिए अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। गजनी का राजा था, बनवाया था। ठीक बैरम खां को दान खान ए खान की उपाधि दी थी। अकबर ने चंदेरी बनाया था। अकबर का शाही जनाब खाने पेटी होते थे। अकबर ने 1563 तीर्थ यात्रा समाप्त किया। अकबर ने
1563 में तीर्थ यात्रा को समाप्त किया था। जजिया कर समाप्त कर दिया था। 1561 में रूपवती व बाज बहादुर की समाधि उज्जैन में ली। 1567-68 में मेवाड़ युद्ध महाराणा के बीच हुआ था। 1564 में मेवाड़ गढ़ हुआ था। 1569 में कालिंजर पर विजय हुआ था। ये देखिए 1500 क्या है देखिए टोडरमल अकबर के समय वित्तीय मंत्री था। बीरल बरबल हमेशा दास था। अबुल फजल ये आइजम अकबरी थे। अबुल फजल ये आइजम अकबरी थे। ठीक। मान सिंह ये राजा बहारमाल का पोता था। राज सिंह ये महाराजा बहारमाल का पोता था। अब्दुल रहीम खान ये बाबर के नामा को फारसी में अनुवाद किया। अब्दुल रहीम खान ये बाबर के नामों को रहीम मुकाम ये घर को रसोई घर कहा जाता था। फ्रांस के राजा शाह अकबर था। अकबर दस्तूर जी राणा से सूर्य नमस्कार सीखा था। अकबर ने दस्तूर जी राणा से सूर्य नमस्कार किया था। अकबर ये सबसे पहले व्यक्ति सल्फ खींचा था। जहांगीर विधवा मेहरुनिसा से शादी करता था। बदला के नूरजहां देखिए औरंगजेब 1668 में दारा सिखों और औरंगजेब मुबारक के बीच होता था युद्ध। 1569 में देवराई घाटी युद्ध में बखराज में ख्वाजा का युद्ध हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर की उपाधि धारण दी गई है। औरंगजेब को जिंदा पीर की उपाधि दी गई है। और 1565 में पोरबंदर की संधि हुई थी। 1665 में पोरबंदर की संधि हुई थी। औरंगजेब ने सिख के नवे गुरु की हत्या कराई थी। शाहजहां के समय 3 यात्री आए थे। फनिहाल और शाहजहां के समय 3 यात्री आए थे। और शाहजहां के समय 3 यात्री आए थे। वर्नियर फ्रांस का था। पीटर मंडी और निकोलस मनुची आए थे। उनका औरंगजेब 1707 में मृत्यु हो जाती है। और इसका बेटा मुहज्जम था। प्रथम नाम सुल्तान था। बहादुर शाह प्रथम शाह के पद धारण की थी। बहादुर शाह प्रथम ने शाह की पद धारण की थी। 1700 में शाहगीर का राजा था। देखिए 1713 से 1769 तक फखरू सियादी ग्रेडित थे। फखरू की यार इन्होंने अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट दे दी थी। 1719 से 1748 मोहम्मद शाह, इसे शाह रंगीला भी कहा जाता है। 1719 में भारत पर नादिर शाह आक्रमण हुआ था। 1719 में भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। ठीक प्लासी के समय होता है। शाह आलम दो ये 1758 से शाह आलम दो ये 1758 से 1806 तक सुल्तान रहता था। अहमद शाह अब्दाली इस समय पर पानीपत के तृतीय युद्ध लड़ा गया था। अकबर द्वितीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अकबर द्वितीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय के बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह 1837 से अंतिम मुगल साम्राज्य था। बाबर मकबरा आगरा में, बाबर का मकबरा आगरा में है था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। अकबर का मकबरा आगरा सिकंदरा के पास है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। शाहजहां का मकबरा ताजमहल में है। शाहजहां का मकबरा ताजमहल में मध्यकालीन भारत के चगताई तुर्क थे। बाबर का मकबरा आगरा में, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का आगरा में, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का ताजमहल में है। ठीक। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर इब्राहिम के बीच हुआ था। सल्तनत काल समाप्त हुआ 1527 में। खानवा का युद्ध बाबर राणा शाह ने हराया थे। बाबर शाह पदवी रूप में धारण की थी। ठीक। ये देखिए बाबर बादशाह पदवी काबुल में धारण की थी। शेख खान के नाम फकीर खान के नाम पर रखा गया था। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।